हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमारा जो चैप्टर है क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट है द फन दे हैड, रिटन बाय इसास एसिमोव। तो ये वाले चैप्टर को हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। द फन दे हैड स्टोरी है, इसका स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रखा है। इनकी मैं बता देता हूँ तुम्हें। इंट्रोडक्शन में क्या बता रखा है उन्होंने, जो भविष्य की शिक्षा दिखा है इनकी, भविष्य में शिक्षा कैसे होगी, उसमें जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर है, वो क्या करेगा, एक मेजर रोल करेगा। भविष्य में कंप्यूटर विद्यार्थियों के जीवन में क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल लाएगा। और क्या करेंगे, जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन माध्यम से क्या करेंगे, अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, इनकी अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यही इसी की क्या है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर पे चलते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा द फन दे हैड। इसास एसिमोव एक इनके ऑथर हैं। तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, चैप्टर क्या है। इसमें ऊपर से देखो, सबसे ऊपर से एक तालिका बनी है, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में जो विद्यालय हैं वो किस प्रकार से होंगे, वो बता रहा है उसने। भविष्य में जो शिक्षा होगी वो इस प्रकार से होगी। पहला क्या कह रहा हूँ, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के माध्यम से होगी, बच्चे कंप्यूटर से ही पढ़ेंगे लिखेंगे। अगला है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम मीन्स ऑनलाइन, सभी बच्चे एक साथ एक ग्रुप में। अगला है रोबोटिक टीचर, यानी कि रोबोट वाले अध्यापक, यानी कोई एक होगा, वो रोबोट के जरिए क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। अगला है मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट मतलब कंप्यूटर ही है, इसका भी ऑनलाइन माध्यम है इसका भी, ठीक है। अब आगे देखो, चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट पैरा, ध्यान से सुनना। मार्गी वन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज headed 17 May 2157. She wrote, today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully, awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before it had the same words on that it had ha- it had had when they read it the first time. अब जो चैप्टर है इसका अर्थ समझना, ध्यान से क्या कह रहा हूँ। हाँ, मार्जी है, मार्जी ने अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में भी उस रात को लिखा था, यानी कि मार्जी अपनी डायरी में लिख रही है, जिसमें जो दिनांक है 17 मई 2157 अंकित है। सी रोट, यानी कि वो लिख रही है, क्या लिख रही है, टुडे लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली, या उसको एक वास्तविक बुक प्राप्त हुई। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, वह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड, यानी कि जो उसके ग्रैंड फादर थे, उन्होंने एक बार बताया था कि उन्होंने एक बार क्या बताया था उन्हें, जब मैं छोटा बालक था, जब मैं छोटा बालक था, तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब मैं छोटा बालक था तो मेरे दादाजी ने मुझे इस रूप में बताया कि एक समय ऐसा भी था, यानी कि एक समय पहले से ऐसा था कि जब सभी प्रकार की कहानियों को कागज़ में छापा जाता था, यानी कि जो जो स्टोरी थी उनको प्रिंटेड किया जाता था, किस पे, एक बुक पे, एक पेज पे, बुक के माध्यम से, ठीक है। अगला क्या करा, दे टर्न दी पेजेस, यानी कि फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो पुस्तकें थी, उन्होंने उसके बुक थी उसके क्या करे, पन्ने पलटे,
विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो क्या थे, पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दैट वर सपोज्ड टू वर ऑन अ स्क्रीन, यू नो। यू नो, तो इसका अर्थ क्या है? और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक आनंदप्रद था, यानी कि जो शब्द थे, वर्ड्स थे, उनको पढ़ना बहुत ही इंजॉयली मस्त था, यानी कि बहुत ही प्रसन्न चीज अच्छा था, जो स्थिर रूप से अपने स्थान पर बने रहते थे, यानी कि जो क्या थे, स्थिर रूप से एक ही जगह पर क्या थे, जमे हुए थे, यानी कि एक ही जगह पर क्या थे, बने हुए थे, बजाय इसके कि वे स्क्रीन में चलते रहते, जैसा कि उनके विषय में सोचा जाता था। यानी कि ऐसे थे, वो एक ही जगह पे अटिक रहते थे। जैसे यहाँ पर वर्ड्स दिख रहे हैं, ये जैसे आपको इसमें क्या है, वर्ड्स दिख रहे होंगे, वर्ड्स दिख रहे होंगे ना, ये एक ही जगह पर क्या रहते, अडिग रहते थे, बजाय किसके, ऑनलाइन माध्यम। यानी कि ऑनलाइन में क्या होता है, एक बार कोर्स कंप्लीट तो वो भी मिट जाता है, ठीक है। स्थिर स्थान पर बने रहते थे, बजाय इसके कि वे स्क्रीन पे चलते रहते, जैसा कि उनके विषय में सोचा जाता था, ठीक है। अब आगे देखना, इसके लिए वे क्या करते थे, जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा, यानी कि उन्होंने क्या करा, एक पिछला पन्ना पलटा, तो उस पर वही शब्द मिले जो उन्होंने अपनी पहली बार पढ़े थे। यानी कि उन्होंने जैसी पन्ना पलटा तो उनको क्या दिखे, वही शब्द दिखे जो उन्होंने क्या करे थे, पहली बार पढ़े हुए थे, ठीक है। यही इसका फर्स्ट पहला है। अगला देखना, जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक you just threw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about school? अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। जो टॉमी है उसने क्या करा, थोड़ा सा शॉक्ड, आश्चर्य से वो क्या बोलता है, क्या कूड़ा है, ये क्या कूड़ा है, इसको वो जो बुक है उसको क्या कह रहा हो, डस्ट समझ रहा, कूड़ा समझ रहा, क्या कूड़ा है। मैं कल्पना करता हूँ कि, यानी कि वो क्या कह रहा, मैं इसकी इमेजिन करता हूँ कि जब इस पुस्तक को पूरा पढ़ लोगी तो तुम इसे फेंक दोगी। यानी कि वो क्या कह रहा, तो मुझे पक्का ये है कि जब भी तुम ये पुस्तक को पूरा अच्छे ढंग से पढ़ लोगी तुम इसको क्या कर लोगी, फेंक दोगी। हमारे दूरदर्शन की स्क्रीन में लाखों पुस्तकें होंगी। अब वो किसकी बात कर रहा है, जो हमारे ऑनलाइन माध्यम है उसकी स्क्रीन पर क्या होंगी, अनेकों पुस्तकें होंगी, और यह अच्छी बात है। क्या कह रहा, इट्स अ गुड टॉक, यानी ये अच्छी बात है कि उस पर और अधिक पुस्तकें भी आ सकती हैं। यानी कि क्या है, जो उसका दूरदर्शन माध्यम है उस पर बहुत सारी पुस्तकें एक टाइम पे आ सकती हैं। मैं उसको नहीं फेंकूंगा, मैं तो उसको नहीं फेंकूंगा, कह रहा है, यानी कि मैं उसको नहीं फेंकूंगा। मार्जी कह रही है, मैं भी उसे नहीं फेंकूंगी, मैं भी जो है उसे कभी नहीं फेंकूंगी। उसकी आयु 11 वर्ष की थी, यानी कि मार्जी है, उसकी आयु कितनी थी, 11 साल की थी। उसने इतनी पुस्तकें टीवी स्क्रीन पर नहीं देखी थी, यानी कि जो उसकी बात बता रहा है कि जो पुस्तकें थी टीवी स्क्रीन ऑनलाइन माध्यम से, उसने उतनी पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, यानी कि टॉमी ने उससे थोड़ी ज़्यादा देखी थी। टॉमी की आयु 13 वर्ष की थी, यानी कि जो टॉमी है वह कितने साल का था, 13 साल का था। उसने, यानी कि फिर मार्जी क्या कहती है, तुमको यह कहाँ से मिली, अरे टॉमी तुमको ये जो पुस्तक है कहाँ से मिली। वो कहती है टॉमी, यानी कि फिर क्या कहता है, जो टॉमी है वो क्या कर रहा था, बहुत पढ़ने में व्यस्त था, यानी कि पढ़ रहा था। तो उसने क्या कहा, उसने मार्जी की ओर बिना देखे संकेत किया, यानी कि वो उसका ध्यान पढ़ाई में था, यानी कि पढ़ रहा था। तो उसने क्या कहा, बिना संकेत के, यानी कि उसने उसको बिना कुछ कहे संकेत के माध्यम से क्या कहा,
संकेत किया कहाँ को, जो उसके मकान था उसके मकान के ऊपर वाली अपने ऊपर मकान था, मकान के ऊपर वाली तलहटी पे, यानी कि दुछत्ती कह सकते हैं उसे, दुछत्ती पर। यह किसके विषय में है, यानी कि उसने कहा यह किसके विषय में है, स्कूल, उसने सीधे कह दिया स्कूल के विषय में। ठीक है, इसका थर्ड पैरा देखो क्या है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the inspector. कंट्री इंस्पेक्टर। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुना। जो मार्जी है, मार्जी का हृदय था जो, वो क्या है, उसको हेट होने लगी, यानी कि घृणा से उसका जो हृदय था वो भर गया। स्कूल, यानी कि क्या कह रही, स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है, यानी कि जो स्कूल है उसके बारे में क्या लिखना है, वो प्रश्न पूछिए, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। मुझे स्कूल से घृणा है, मैं आई हेट स्कूल, यानी कि मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी सदैव स्कूल से घृणा करती थी, यानी कि जो मार्जी थी वो स्कूल से घृणा करा करती थी, पर अब वह स्कूल को पहले किसी बीते हुए समय से अधिक घृणा करती है। यानी कि जो स्कूल था उसे क्या करती है, उसे जो बीता हुआ समय यानी कि पास्ट टाइम हो गया है, उस पास्ट टाइम से भी अत्यधिक क्या करती है, घृणा करती है, नफरत करती है। कंप्यूटर उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता रहा था, यानी कि जो कंप्यूटर ऑनलाइन के माध्यम से बता रहा है कि उसको जो उसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट था उसमें क्या टेस्ट पे टेस्ट देता रहा, यानी कि उसके जो टेस्ट थे होते रहे और वह उनको ख़राब से और अधिक ख़राब कर रही थी, यानी कि जो पेपर देते रह रही थी, पेपर क्या होते रह रहे थे उसके, ख़राब हो रहे थे। अंत में उसकी माँ ने दुख के साथ अपने सिर को झटका, यानी कि जो उसकी माँ थी उसने क्या करा, उसके अपने सिर को झटका और क्या कहा, हिलाया उसे और कहा जिली, उसको उसके जो उसका सर था उसको अचानक से झटकाया, उसे हिलाया और उस जो उसके इंस्पेक्टर थे, कंट्री इंस्पेक्टर थे, उन कंट्री इंस्पेक्टर को बुलवाया, कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। सॉरी, वो काउंटी इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स क्या होता है, जिला निरीक्षक का वो। ठीक है, आगे देखना नेक्स्ट पैरा क्या है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with nails and wires. He smiled at Margie's and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how, all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks is no time. तो उसका अर्थ देखना ध्यान से, क्या कह रहा हो, वो उसके बारे में बता रहा है कि जो जिला निरीक्षक था उसके बारे में बता रहा है, वह एक गोल, यानी कि क्या था, बहुत ही गोल था, गोल मटोल छोटा व्यक्ति था, उसका चेहरा लाल था, यानी कि वह बहुत, जो उसका फेस था वो बहुत ही रेड था। उसके पास औजारों का पूरा बक्सा था, यानी कि औजार थे उसके पास कुछ, उसके पास क्या था, पूरा का पूरा बक्सा था जिसमें डायल और तार भी थे, इनके उसमें क्या थे, डायलर भी थे और वायर भी थे। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया, यानी कि जो मार्जी है गर्ल, उसको देख के क्या वो हंसा थोड़ा सा, यानी कि थोड़ी सी स्माइल आया
उसको एक सेब दिया और उसको क्या दिया, एक एप्पल दिया, तब कंप्यूटर को एक और उठाकर ले गया, और जो उसका कंप्यूटर था उसको उठा करके क्या ले गया, एक जगह ले गया। मार्जी को आशा थी, यानी कि जो मार्जी है उसने होप की थी कि इंस्पेक्टर कंप्यूटर के भागों को पुनः जोड़ नहीं सकेगा, यानी कि जो उसने यही आशा की थी कि जो इंस्पेक्टर है उसे जोड़ नहीं पाएगा, पर वह भागों को अच्छी तरह से जोड़ना जानता था। लेकिन वह क्या करता था, जो वायर थे उनको अच्छे से जोड़ना जानता था। 1 घंटे या कुछ ज़्यादा समय के बाद कंप्यूटर ठीक होकर आ गया, यानी कि जो कंप्यूटर था वो उसका क्या हो गया था, परफेक्ट हो गया था, यानी कि ठीक हो गया था। जो बड़ा और काला वो बदसूरत था, यानी कि और कंप्यूटर के बारे में बता रही है। अब क्या था, वो बहुत ही बड़ा था और ब्लैक था और बहुत ही ख़राब था, अगली था, जिसका पर्दा बड़ा था, यानी कि उसका पर्दा मीन्स फेस कवर, जहाँ से हम उसको देखते हैं वो बहुत ही बड़ा था, जिस पर सब पार्ट दिखाए जाते हैं। वो कह रही है कि जिसमें क्या होते थे, सारे के सारे चैप्टर थे वो शोन करे जाते थे, और क्या जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चनों को पूछा जाता था। वह इतना बुरा भी नहीं था। अब लास्ट में क्या कह दे रही है, उसकी तारीफ़ की कर दे रही है थोड़ी बहुत, कि वह उतना बुरा भी नहीं था, यानी कि अच्छा था। मार्जी को कंप्यूटर के जिस भाग में सबसे अधिक घृणा थी वह भाग था एक दरार के रूप में था। वो जो भाग था वो क्या थी, एक दरार पड़ी हुई थी उसमें, जिसमें उसे गृहकार्य और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे, जिसमें उसे क्या करना पड़ता था, जो स्कूल का होमवर्क था उस होमवर्क को, और जो टेस्ट होता था उनका उस टेस्ट को डालना पड़ता था। मार्जी हमेशा उसके जो उसका पंच कोड, यानी कि एक पंच कोड मिलता था उन्हें, उस पंच कोड को लिखना पड़ता था, जो उसको 6 वर्ष की आयु में सिखाया गया था, यानी कि जब वो 6 साल की थी तब उसको ये पंच कोड में लिखना पढ़ना सब बताया गया था। और कंप्यूटर बहुत ही जल्दी उसके कार्य का मूल्यांकन कर देता, और जो कंप्यूटर था वो क्या करता था, उसके जो पेपर था, पेपर में उसके नंबरों का क्या कर देता था, अच्छी तरह से मूल्यांकन कर देता था। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट पैरा है, 5th पैरा, उसको समझो। 5th पैरा क्या है हमारे, ध्यान से सुनना। हाँ, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was jeered a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average than 10-year level. Actually, the overall pattern of the progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was appointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about Tommy?" तो अब इसका अर्थ समझना ध्यान से, क्या कह रहा। हाँ, जो 5th है हमारा, क्या है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। क्या कह रहा है, ध्यान से सुना। कंप्यूटर की मरम्मत करने के बाद, यानी कि उसने क्या करा, कंप्यूटर था जो, उस कंप्यूटर को अच्छी तरीके से क्या कर दिया, ठीक कर दिया। उसके बाद जो इंस्पेक्टर था वह मुस्कुराया, यानी कि हल्के से उसने क्या करी, स्माइल दी, और मार्जी का सिर थपथपाया। जो मार्जी थी उसके सिर को क्या करा, पैटेट करा, यानी कि थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, "इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसिस जॉन्स." क्या कह रहा हो, अब आगे फिर उसने क्या करा, जो मार्जी थी, मार्जी उसकी माँ से क्या कहा, यह छोटी लड़की का दोस्त नहीं है, ये जो छोटी लड़की आपकी मार्जी, इसका इसमें कोई दोस्त नहीं है, श्रीमती जोन्स। फिर आगे क्या है, आगे क्या कह रहा, आई थिंक दी जोग्राफी सेक्टर वॉज जियर अ लिटिल टू क्विक। मीन्स क्या कह रहा हो, ध्यान से समझना।
मेरे विचार से यानी कि मेरे सोच से यानी कि मेरे विचार से यह है कि भूगोल का भाग थोड़ा अधिक तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था। ठीक है, मैंने उसको धीमा करके क्या कर दिया, औसतन 10 वर्ष यानी कि क्या कर दिया, उसे एवरेज टाइप से 10 वर्ष था, उस 10 वर्ष से बच्चे के स्तर में ला दिया है, यानी कि एक बच्चा है चाइल्ड के स्तर पर ला दिया है। यथार्थ में सब प्रकार से मार्जी की प्रगति का नमूना बहुत संतोषप्रद था। बहुत ही क्या था, संतोषप्रद। सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतोषप्रद था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने क्या करा, फिर से मार्जी के सर को थपथपाया। अब क्या है, मार्जी वॉज अपॉइंटेड, यानी कि मार्जी थी वह क्या थी, निराश, बहुत ही हताश हो चुकी, निराश हो चुकी थी। वह आशा कर रही थी, यानी कि उसने क्या करी, होपिंग कर रही थी, वो एक होप कर रही थी, क्या कर रही थी कि वे उसके कंप्यूटर को पूरी तरह से ले जाएंगे, यानी कि जो उसका कंप्यूटर था उसे अच्छी तरह से ले जा लेंगे। एक बार वे टॉमी के कंप्यूटर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, यानी कि उन्होंने क्या, वो फिर अपने भाई के बारे में सोचिए कि एक बार उन्होंने क्या करा था, जो टॉमी का कंप्यूटर था उसे क्या करा था, 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि उसका इतिहास वाला भाग पूरी तरह से रिक्त हो गया था, यानी कि जो उसका हिस्ट्री वाला पार्ट था वो क्या हो गया था, पूरी की पूरी तरीके से क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था। इसलिए उसने सोचा कि मेरा भी 1 महीने तक ले जाएं। अतः उसने टॉमी से कहा, फिर उसने लास्ट में वो टॉमी से क्या कहा, सो सेट टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, मीन्स क्या कह रहा हो, कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति है, एनीवन, कोई भी अन्य पर्सन है, वो विद्यालय के बारे में क्यों लिखेगा, यानी कि विद्यालय के बारे में पूछ रहा है कि विद्यालय के बारे में क्यों लिखेगा। ठीक है, इसका 6th पैरा देखो एक बार। 6th पैरा क्या कह रहा, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago, Margie was hurt. Well, I don't know that what kind of school they had that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. They had a teacher. आगे देखना, sure they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. It was a man. A man. How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. जो 6th पैरा है इसका अर्थ देख लो, लास्ट पैरा है आज की वीडियो का। क्या कह रहा, टॉमी ने बहुत उत्सुक यानी कि बहुत ही क्या एक्साइटेड ढंग से उसने क्या करा, आंखों से मार्जी की ओर को देखा, क्योंकि वह क्या है, क्योंकि वह स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं है। मूर्ख, वो उससे क्या कह रही, फूल, गधे, ये जो स्कूल है ये स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं है, यह पुरानी तरह का स्कूल है। यानी कि अब वो क्या कह रहा है, ये पुराने स्कूल की बातों को छेड़ रहे हो, क्या कह रहे हैं, पुराने टाइप का स्कूल है जिसमें बच्चे हजारों वर्ष पूर्व पढ़ते थे, यानी कि बच्चे क्या थे, हजारों लाखों वर्षों तक पढ़ते थे, शताब्दियों पूर्व, यानी कि इन दी सेंचुरिया मीन्स शताब्दियों से शब्द का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए उसने यह बात को उत्कृष्ट तरीके से यानी कि अच्छे ढंग से बोल लिया, यानी कि भावपूर्ण ढंग से एक्साइटेड होकर कहा। मार्जी को दुखा, फिर मार्जी को क्या हो गया, थोड़ा सा सैड फील हुआ। ठीक, मैं नहीं जानती कि बहुत समय पूर्व वे लोग किस प्रकार के स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि मैं यह अच्छे से नहीं जानती हूँ कि लोग किस प्रकार से पढ़ते थे। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से क्या करा, दृष्टि डाल के, यानी कि उसके कंधे से घूर कर उसकी ओर को देखा।
और उस पुस्तक में को थोड़ी देर तक पढ़ा, उस पुस्तक को थोड़ी देर तक पढ़ा, कुछ भी हो वे लोग शिक्षक से पढ़ते थे। यानी कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, वे लोग अपने अध्यापकों से पढ़ा करते थे। निश्चित रूप से उनका एक शिक्षक होता था, यानी कि उनका एक ओन टीचर होगा, इनका एक क्या होगा, एक अध्यापक होगा, उनका क्या होगा, एक अध्यापक होगा। पर वह हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य शिक्षक नहीं होता। यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की तरह क्या होगा, सामान्य शिक्षक नहीं होगा, जब बल्कि वो क्या होगा, एक व्यक्ति होगा, एक मनुष्य होगा, पर्सन होगा, मनुष्य। एक मनुष्य कैसे शिक्षक हो सकता है, ये फिर कह रहा है मनुष्य, व्यक्ति, ये जो मनुष्य है वह कैसे शिक्षक है, यानी कि वह टीचर कैसे हो सकता है। हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को शिक्षा देता था। यानी कि फिर वो क्या कह रहे हैं, हाँ, वह लड़के, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, लड़का लड़की दोनों को शिक्षा देता था। और क्या करता था, उनको गृह कार्य देता था, उनको क्या देते थे, होमवर्क भी देता था। और उनसे क्या करता था, जो क्वेश्चन आंसर थे उन्हें भी पूछा करता था। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, जहाँ तक मैंने अर्थ बताया है, तो समझ जाना, अच्छे से पूछ लेना मेरे से, एक बार पूछ लेना मेरे से, कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि मेरे को ये समझ में नहीं है। अब मैं तुमको कुछ वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। वर्ड मीनिंग, फिर इसको भी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी ना, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला इसमें क्रिंकली, क्रिंकली यहाँ पर दिया है, इसके बारे में देखना। विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन, यानी कि जिसमें बहुत सारे लाइनें होंगी, या फिर क्या होंगे, बहुत सारे वो क्या हो गए, मुड़े हुए होंगे, क्रिंकली, फोल्ड्स बनने, ठीक है। अगला है, आगे देखना, क्रिंकली मीन्स मुड़े हुए, लिख दिया। येलो, पीला, ये तो आता ही होगा ना। फनी, मजाकिया। मूविंग, इधर उधर हिलना डुलना। सपोज्ड, शायद से। टर्न्ड बैक मीन्स पीछे की ओर को मुड़ना। बिफोर मीन्स पहले। जी मीन्स कूड़ा। व्हाट अ वेस्ट, वेस्ट मतलब इसको फेंकना, यानी कि इसको फेंक देंगे, थ्रो, फेंक देना। गैस, अनुमान लगाओ। टेलीविज़न स्क्रीन, यानी कि टीवी की स्क्रीन। मिलियन बुक्स, यानी कि लाखों ढेरों पुस्तकें हैं। टेलीबुक्स, कंप्यूटर का माध्यम है यहाँ। पॉइंटेड, ध्यान से, नोटिस्ड, अच्छे से। स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का है शोइंग यू थिंक समटाइम्स इज वर्थलेस, यानी कि अच्छे प्रकार से, भली भांति तरीके से, ठीक है। अगला है काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स जिला निरीक्षक। इंस्पेक्टर होता है निरीक्षण, इंस्पेक्शन मीन्स होता है जो उसका निरीक्षण करता है, ठीक है। डेल्स एंड वायर्स, तार, और जो उसके जो औजार होते हैं, टूल्स, औजार। होल बॉक्स, यानी कि उसके बक्से में। आगे देखना इसमें, टू, भी, टू से, एक टी ओ है, टू मीन्स होता है से, अगर टी डबल ओ, टी ओ ओ, इसको कहते हैं भी। क्विक, जल्दी। मंथ, महीना। कंप्लीटली, अच्छी तरह से। हर्ट, यानी कि एक वो होगा, क्या कहते हैं, पूरा तरीके से, कुछ ऐसी होता है। लॉफ्टली, अ सुपीरियर वे, यानी कि एक अच्छा मार्ग या रास्ता। श्योर मतलब पक्का। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।